बार बार समझावे से बाबा नहीं माने तो मैया एक बात कह रही बाबा, मेरी दार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के हाथ को ढके हरि बोल। ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। मैया बोली बाबा एक बात समझ नहीं आती, क्या सर पर धरोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू और माला, अरे चन्ना का उजियारा। एक हाथ में डमरू सोहे एक बैजंती माला रे माला। बाबा बोले देवी इसको रखूंगा गोरी झोले में डाल के भोला बन जाओ बोली। तो मैया ने जवाब दो बाबा सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, अरे ये गंगा का पानी। महाराज मर्दानी आवाज बलम जी कैसे करो जनानी जनानी, पकड़े जाओगे कहीं मर्दानी चाल पे भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल जवाब दिया कि आप नहीं चल सकते, जैसे तैसे समझायो बाबा सब छुपाए लियो, लेकिन ये सर्प बिच्छू कांतर कैसे छुपेंगे। बाबा बोले देखो देवी तुम अगर जाओगी तो मैं भी जाऊंगा और तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, सीधी सी बात है, इसलिए लेके चलो जैसे तैसे। महाराज बाबा को तैयार करो और तैयार करके जब चले तो आगे आगे बाबा और पीछे पीछे मैया। मैया बोली एक काम करो तुम हमें हमारे पति ना सहेली हो तो तुम पीछे चलो और हम आगे चल रहे। बोले चलो। अब बाबा पीछे है गई मैया आगे है गई। परीक्षित महाराज जहां चल रहे वह गेट पे ललिता पैरा लगाए रही। सो ललिता जब पैरा लगाए रही, ललिता को देखो, अब पार्वती को तो टिकट बनो हुआ रहे तो निकली गई, लेकिन भोले बाबा लंबो घूंघट मारे खड़े, चलो ना जाए रो। मैया बोली एक काम करो निकलन दे ललिता, तू हमें तो जाने ही जी हमारी सहेली है, निकलन दे। बोली सहेली है? बोले हाँ, तो मुंह दिखवाए दो सहेली है तो।
बाबा बोले ये तो टिकटें कट रही हैं। बोले मुंह दिखाओ तब अंदर जाओ। पार्वती बोली कि बावरी है गई है, मुंह दिखाओ तब अंदर जाओ। नहीं बहू है, निकलन दे। वो तो बहू किनकी है जे तो बताओ। पार्वती बोली अब जेऊ बताने पड़ेगी बहू किनकी। बोले हाँ जेऊ बताने पड़ेगो। सो पार्वती बातें बनाए कि बोली अब कुछ उपाय ना है, प्रभु माफ कर दियो हमें, हमारे पास कुछ उपाय ना है, एक ही उपाय है। बोले कहा कि जाए गणपति की बहुरिया मानो तो सही। चाहे गणपति की बहुरिया मानो तो सही। ए मानो तो सही ललिता, मानो तो सही जाए मेरे लला की बहुरिया मानो तो कछु दिन आई भय बेन बिन लला की करी सगाई। कछु दिन आई भय बेन बिन लला की करी सगाई। रास देखवे के काजी मेरी बहू संग में आई जाए मेरे लला की ए मानो तो सही ललिता, मानो तो सही जाए मेरे लला की बहुरिया बोले जे हमारी बेटा की बहू है। अच्छा शादी कब करी? बोले भाई जल्दी जल्दी में हो गई, सुखाओ बुलाए ना पाऊ हैं। ललिता बोली कोई बात ना है, तुमने ब्याह में ना बुलाओ, अब बहू को मुंह दिखाई दो। अरे जे ना मानेगी। सो बाबा घूंघट सरकाते ही चले जा रहे, नीचे को सरकाते ही चले जा रहे। अरे बोले मुंह दिखाओ। बाबा बोले ऐसे ही मान जा। पार्वती बोली का दिमाग खराब है, बहुन के मुंह को बाजार हाट देखे जाते हैं, बहू को मुंह घर पे देखो 500,000 रुपया दे तब बहू को मुंह देखो। बोली बात तो सही है, चलो कोई बात ना। लेकिन ललिता ने भगवान भोले बाबा को सर से और पैर तक देखो। जवाब दो का है? पार्वती बोला कहो तुम्हें कहो बहू ही ना मिली तो खम्मा उठाए लाए। इतनी लंबी चौड़ी, ऐसो लग रहा हो जैसे मर्द होवे। अब बता रहे ना जल्दी जल्दी में शादी है गई। भगवान अंदर से बाहर को देख रहे, से घूंघट मारे खड़े। उसी दिन गोविंद ने बाबा का नाम रख दिया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। गोपेश्वर नाम रखा। बाबा अंदर पहुंचे तो जितनी सखियां हैं भगवान के उतने ही रूप हैं। बहुत खुशी है। बाबा पे नाए रहो जाए रहो। तो बाबा बोले देवी एक बात कहनी है। बोले कहो। मानोगी? बोले सब मानेंगे, बोलो। बोले जितना अच्छो महाराज सहरो हमारा मन नाय माने रो। देवी कछु करो नेक, हम साड़ी उतारे के नाच ले। मैया बोली ऐसा कदापि मत करना, मैंने घर पे ही मना किया था कि कुछ भी करना लेकिन साड़ी नहीं उतारनी है अगर पहन के चलोगे तो।
बाबा बोले देवी ये साड़ी में ढहुनाए पर रो, जब तक डमरू हाथ में नाए होवेगो तब तक आनंद नाए। सुदांती पीसी की मैया बोली देखो मान जाओ, काय को अपमान करवाए पे तो ले बाबा, हमारी दो पैसा की है जावेगी, हमने खूब रोको तुम्हें। सो मैया बोली सुनो बाबा, करके चले आए 16 सिंगार, करके चले आए 16 सिंगार, ए बाबा नारी में बदलिए, ए भोला नारी में बदलिए। गले में हरवा तन में बैयन में चुरियन को लगोया, ये बाबा नारी में कमर पे कर धन पे एड़ी पे मावरी लगी लाल लाल, हे बाबा नारी बाबा नाय माने साड़ी उतार के रख दे, और जो साड़ी उतार के रखी डमरू हाथ में पकड़ो और बीच महाराष्ट्र में कूद पड़े। जब महाराष्ट्र में कूदे, डमरू बजा के नृत्य कर रहे हैं, पूर्ण महाराष्ट्र होता रहा है, लेकिन सखियों को यह घमंड हो गया कि भगवान मेरे बंधन में है, भगवान मेरे बंधन में है। भगवान ने घमंड किसी का नहीं रखा। सखियों के बीच से प्रभु छुप गए, जैसे एक मणिधारी सर्प की मणि खो जाए और वो मणि की लालसा में पागल होने लगता है, उसी तरीके से सखियां भगवान के विरह में पागल होने लगी। रोई है कृष्ण हमें माफ कर दो, अरे मुझे तो लगा आप हमारे पास मेरे बंधन में हैं। भगवान कहते कि हमको भजे जो एक डग बाको डग हम 60, और हमको आटे जो एक डग बाको लोहे की लाट। हमारे लिए जो एक कदम बढ़ेगा उसके लिए मैं 100 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूं। आप ये समझना कि शायद मैंने कल परसों में ही समझाया था कि कृष्ण अगर है और आपको परिवार में किसी को छोड़ना पड़ रहा है तो आप छोड़ दो।